Students, today we are going to just study about poem, the first poem of your book of Golden Days. The title of the poem is Risk. Do you know? I think you all have just familiar to this particular word risk. Jokhim, Khatra. And this particular poem is composed by Janet Rand. In this particular poem, the poet is just describing that what type of risk and what type of problem we are facing here in our personal life, daily life. It's written, to laugh is to risk appearing the fool. To laugh is to risk appearing the fool. हम इसलिए नहीं हंसते हैं ज़ोर से, जब हमारे को कहीं ज़ोर से हंसी आवे तो हम इसलिए ज़ोर से नहीं हंसते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सुनने वाले हमें मूर्ख समझेंगे. टू लाफ इज रिस्क अपीयरिंग द फूल एंड टू वीप इज रिस्क टू अपीयरिंग सेंटिमेंटल. कई बार हमारे को कि बहुत सारी चीज़ें इमोशनल कर देती हैं, भावुक बना देती हैं, बट एट दैट मोमेंट we used to control our sentiments, we used to control our feelings, emotions. ऐसा क्यों? क्योंकि लोग हमें भावुक कहने लगेंगे. कह रहे यार बार बात पर हंसते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे सीरियल, बहुत सारे पिक्चर मूवी देखते समय हम सेंटिमेंटल हो जाते हैं. बहुत सारे लोगों के आंखों से आंसू आने लगते हैं, बट वो छुप छुपा के और अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हैं. उनको ऐसा लगता है कि जैसे मानो अगर उनके आंसू दिख गए तो सब लोग उनको सेंटिमेंटल उनको देख के हंसने लगेंगे कि ये क्या हो गया, ये ऐसे क्यों रो रहे हैं. बट दिस इज़ द फैक्ट हियर. आपने बहुत बार ये सिचुएशन देखी होगी जब किसी घर से लड़की की विदाई हो रही है. बहुत सारे लोग होते हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते, फुट फुट के रोते हैं. बहुत सारे लोग होते हैं जिनका रोना समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लगता है कि बिल्कुल जाम पड़े हैं. अगर वो रो दिए तो पूरी धरती फट जाएगी. इसलिए बहुत कंट्रोल कर करके क्या करते हैं, बहुत से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर करके रखे रहते हैं. जो रोना चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं कि आई एम ऑल्सो वेरी sad and about to weep, but I'm not going to weep, I'm not going to cry because I have a deadly control over my sentiments. तो लोग रोते तक नहीं हैं इसलिए कि लोग उनको सेंटिमेंटल कहेंगे. पोएट कहता है कि लोग हंसते भी नहीं हैं खुल के क्योंकि लोग उनको फूल कह देंगे. इतना जोर जोर से कैसे हंस रहा है, ये पागलों के जैसे क्या हंस रहा है. अच्छा, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट. अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, एक चीज़ हमने एक प्राप्त कर ली, दूसरे की अगर प्रयास करते हैं तो लोग कहेंगे कि वाह बड़ा दखलंदाजी दे रहा है, बहुत ज़्यादा ये क्या कर रहा है कि हर चीज़ चाहिए इसको. थोड़ा सा ग्रीडीनेस भी बोलते हैं उसको, कि हमेशा क्या कर रहा है कि वो हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इसको जल्दी है, इसको बहुत ज़्यादा हर चीज़ चाहिए. एक तरह से कह सकते हैं कि वो ऐसा लोग सोचते हैं कि हम कहीं लालची ना कहलाएं क्योंकि हर चीज़ हमेशा कितना चाहिए. टू एक्सपोज फीलिंग इज रिस्क टू एक्सपोजिंग आवर ट्रू सेल्फ. हमारी फीलिंग्स को अगर हम एक्सपोज करें तो ऐसा लगता है कि लोग हमारे कैरेक्टर को, हमारे ओरिजिनल कैरेक्टर को, मेंटल स्टेटस को लोग पढ़ लेंगे और जान लेंगे. इसलिए हम अपने आप को छुपाते रहते हैं. जैसे कि हम अपने ओरिजिनल चेहरे को छुपाते रहते हैं मेकअप करके, या अपने ओरिजिनल चीज़ों को छुपाते रहते हैं. हमें गुस्सा आ रहा है लेकिन फिर भी हम बड़े आराम से बोलते हैं, कूल एंड काम होके बोलते हैं. हम अपनी फीलिंग्स दूसरों तक जाहिर होने नहीं देते हैं. तो ये कह रहा है टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज रिस्क बिलीविंग कॉल नेइव. अगर मान लो कि कोई भीड़ है, कोई लोग हैं और उनके सामने कोई काम या कोई चीज़ है, अगर आपको लगता है कि आप राय दे सको, आपके पास कुछ आइडिया है, तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि लोग कहेंगे अच्छा एक्सपीरियंस तो है नहीं और चले आए बड़े आए सिखाने वाले. जबकि हो सकता है कि वो बंदा बहुत सही बोल रहा हो, आपकी जो राय है वो बहुत उचित है. तो हम अपनी राय इसलिए नहीं देते लोगों को क्योंकि लोगों को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें. तो दीज आर द थिंग्स द पोएट इज टेलिंग दैट टू एक्सपोज आवर फीलिंग्स to expose feelings is to risk exposing our true self. To
to place ideas and dream before a crowd is to risk being called naive. Naive means होता है कि जबरदस्ती, lack of experience. naive means नया, मीन्स आप ये मान के चलो कि लोगों को ये लगेगा कि बिना कोई अनुभव के ही ये बताने लगे, बड़े आए ड्रीम वाले, ऐसा लग रहा है कि हमें नहीं मालूम क्या. टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न. अगर हम किसी से प्रेम करें, कई बार होता है कि कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, आप उसको बहुत दिल से चाहते हो कि ये चीज़ हमारी हो जाए, ऐसे हो जाए, किसी व्यक्ति से प्रेम होता है. अगर आप अपने प्रेम को आप प्रकट नहीं करते हो, क्योंकि आपको डर है कि अगर हमने प्रकट कर दिया तो अगला पलट के भी हमको प्रेम करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए हम अपनी इमोशंस को क्या करते हैं, दबा लेते हैं, रोक लेते हैं इस हिसाब से. ओके सर, ये मोटर बंद कर देना, मोटर देते हैं. हाँ, हम बस चालू हो गई है, बस बंद कर दिया मोटर. ओके, तो टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज रिस्क टू बीइंग नेइव. लोगों के सामने हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज, अपने व्यूज, अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते, बिकॉज हमें ये डर लगता है कि लोग कहेंगे कि इनके पास तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं, ज़बरदस्ती का आइडिया दे रहे हैं. हो सकता है कि आपके द्वारा जो दिया हुआ आइडिया है वो उस पर्पज के लिए बिल्कुल सूट करता हो. टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न. हम किसी से प्रेम करते हैं, स्वाभाविक है, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं. मैं अपने अनुभव को बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं सामने, जैसे लगता है कि मन करता है कि ये आदमी इतना अच्छा लग रहा है कि मैं जाऊं और इसके पैर छू लूं, बट हम उसको जानते नहीं. तो हम क्या करते हैं, अपने फीलिंग्स को दबाए रखते हैं. क्यों? कि अगर हम प्रेम को प्रकट करें और वो बंदा हमारे को प्रेम बदले में ना करे तो हमारी फीलिंग्स टूट जाएंगी. टू लिव इज टू रिस्क डाइंग. जिंदा रहना हमें, लेकिन हमेशा भय सताता रहता है किस चीज़ का, मौत का, कि हम मर भी सकते हैं. टू होप इज टू रिस्क डिसअपियर. हम उम्मीद इसलिए किसी चीज़ की नहीं करते हैं कि अगर निराशा हाथ आ गई तो ये खतरा हमेशा बना रहता है. दूसरा क्या है, टू ट्राई इज टू रिस्क फेल्यूर. हम प्रयास किसी चीज़ का इसलिए नहीं करते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो ये जो तो वर्ड है ये हमारे को जीवन भर हमारा पीछा करता रहता है और हमारे काम में हमेशा एक हैवी ब्रेकर बन करके खड़ा रहता है. जो लोग इस तो को तोड़ देते हैं वो कुछ न कुछ कर ही लेते हैं. बट रिस्क मस्ट बी टेकन. नाउ द पोएट इज जस्ट टेलिंग एज डिस्क्राइबिंग योर रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज to risk nothing. Because the greatest hazard means danger, खतरा. दुनिया का जीवन का सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, रिस्क क्या होता है, इज टू नॉट टेक रिस्क. अगर आप जीवन में रिस्क नहीं लेते हो तो आप मान के चलो कि यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग, any success in your life. For anything to achieve, if you want to achieve anything, even a small thing, you have to try, you have to take risk. Now the person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing and becomes nothing. The poet is just telling here, the person who is not taking risk, who is not doing anything to fulfill his purpose, and he has nothing. Has nothing means either he is not having the brain, ideas, views, what to do next. Is nothing. In that case, that particular person is valueless. That particular person is meaningless, living on this earth like an animal. And becomes nothing. And what is the result? It is none to us. That if you are not taking risk, if you are not doing anything, if you are not working hard, if you are not persuading anything, it means that you are going to become nothing. तो आप जीवन में कुछ भी बनने योग्य नहीं रहेंगे. They may avoid suffering and sorrows. ठीक है, आप अगर प्रयास नहीं करते हैं, किसी चीज़ के लिए नहीं भागते हैं, तो ये बात तो तय है कि आपको दुख नहीं होगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. बट दे कैनॉट लर्न. लेकिन आप कुछ सीख नहीं सकते, आप कुछ महसूस नहीं कर सकते, आप कुछ बदल नहीं सकते, आप कुछ
बन नहीं पा सकते, आप प्रेम नहीं कर सकते और आप जिंदा भी नहीं रह सकते। अगर मुझे रिस्क हो कि मैं सेविंग कराने बार्बर के पास जाऊंगा और वो उस्तरा लगा के ऐसे बनाता है और वो ऐसे कर दे, तो क्या होगा, मेरा गर्दन कट जाएगी, मैं मर जाऊंगा। इस डर की वजह से मैं दाढ़ी बनाने नहीं जाता हूँ, बाल कटाने नहीं जाता हूँ, तो इसका मतलब मैं बिल्कुल भालू के जैसे बना रहूँगा। तो रिस्क तो है, बट रिस्क लेना ही पड़ता है ज़िंदगी में। अगर कुछ पाना है, कुछ बनना है, तो जेनेट रैंड साहब क्या कह रहे हैं कि इफ़ यू आर नॉट कैपेबल टू टेक रिस्क, your result is none to everyone, because you are going to become nothing. Chained by their certitudes, they are slave, they have fortified their freedom. Chained means restrained, रुका हुआ, chained by certitude, जिनको अपनी फीलिंग्स को रोकना है बिल्कुल आता है, बंधे हुए हैं एक दूसरे से, उनको कुछ करना ही नहीं, जकड़े इतने हैं कि वो कुछ करना आगे बढ़ ही नहीं सकते। दे आर स्लेव, वो बिल्कुल गुलामों में और उनमें कोई अंतर नहीं है। ये अपनी भावनाओं, अपने विचारों से बंधे हुए हैं और गुलाम दूसरे के अंडर में बंधा हुआ होता है। दे हैव फोर्टिफाइड देयर फ्रीडम, इन्होंने क्या किया है, फोर्टिफाइड देयर फ्रीडम का मतलब होता है दे हैव लॉस्ट, आपने अपनी आज़ादी खो दी है। गुलाम क्या करता है, अपनी आज़ादी खो देता है। अगर आप इतनी भावनाओं, इतनी सब चीज़ों से, इतनी पेचीदगियों से बंधे हुए हो, तो आप भी आज़ाद नहीं हो। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, और मात्र एक वैसा बंदा जो रिस्क लेता है, जो रिस्क लेने की कैपेसिटी रखता है, that person is only absolutely known as truly free person. Means in this particular poem, Janet Rand is just telling that there are so many risks in our life, and that those risks have to be taken by us, otherwise we are not going to gain anything. While laughing is here risk to be fool. To weep is risk for appearing sentimental. To reach out for another, people may say that you are greedy. Exposing feeling to risk. If you are exposing your true feeling, suppose that I want to just laugh carelessly. In that particular condition, if someone is watching me, he may say that, okay, he has gone mad. So only not to show myself mad, I am just controlling my feeling. To control your feeling means you are going to be nothing. Sometimes you must expose yourself, because without exposure you are not going to gain anything in the life. In this particular poem, the poet is just telling us about our life, what are the barriers in our life, what are the hurdles in our life, how we are going to just cross these hurdles, how we are going to get something fruitful that will be fruitful for our life. So all these risk must be taken. Without taking risk, nothing is possible. No, that's why it is rightly said, no risk, no gain. No risk, no gain. If you are not going to take risk, you are not going to get anything in your life. Okay, so student, you have to write down the question answer of this particular poem, word meaning also, glossary also. It will be completed by you people. And if you are having any problem, activity number, just go through the activity number 2, reference to contest. What do you mean by reference to contest? Reference means in reference, while you are writing reference, reference is meaning you have to write down that these lines have been taken from the poem Risk. It is composed by Janet Rand. In whatever in these lines, the poet is just telling something about what the lines are telling. So you have to write down the reference, and then explanation will be there. So you have to write down all the question answer of this particular poem, and it will be submitted by you by tomorrow. Thank you.